हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस के बारे में, जो कि हर एक फार्मा प्रोफेशनल के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप एक छोटे स्केल अप में काम कर रहे हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, क्वालिटी कंट्रोल और कंप्लायंस से जुड़ी हर एक डिटेल को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कौन सी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की गाइडलाइन को जानने से पहले आइए चले समझते हैं कि आखिर गाइडलाइंस की जरूरत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्यों पड़ी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गाइडलाइन का पहला इंट्रोडक्शन तब हुआ था जब दुनिया ने महसूस किया कि मेडिसिन की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ मेजर इंसिडेंट्स जो गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, आइए चलिए उनके बारे में जानते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करने से पहले जो सबसे भयानक हादसा या ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं वो हुई थी थैलेडोमाइड ट्रेजेडी, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सबसे बड़े हादसों में से एक था। 1950 और 1960 के दशक में थैलेमाइड को एक सेडेटिव के रूप में मार्केट किया गया था, लेकिन जब प्रेग्नेंट महिलाओं ने इस दवाई को लिया तो इसने हजारों बच्चों में जन्म दोष का कारण बना। इस ट्रेजेडी ने दुनिया भर में ड्रग सेफ्टी और रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए एक नई दिशा दी। थैलेडोमाइड को पहले एंजाइटी, नींद न आने की समस्या, टेंशन और मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि इस दवाई के साइड इफेक्ट बहुत ही गंभीर थे और इसने फोकोमेलिया जैसी गंभीर बीमारी को जन्म दिया, जिसमें कि बच्चों के हाथ या पैर सही से डेवलप नहीं होते थे। इस घटना ने दुनिया भर के रेगुलेटर को जगाया और उन्होंने रियलाइज किया कि मेडिसिन की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट टेस्टिंग और रेगुलेशन की सख्त जरूरत है। इसी तरह का एक और हादसा हुआ था जिसे सल्फानिलामाइड डिजास्टर के नाम से जानते हैं। यह हादसा 1937 में हुआ था, जब एक ड्रग मैन्युफैक्चरर ने एंटीबायोटिक सल्फानिलामाइड को डाइथिलीन ग्लाइकोल में डिसॉल्व किया बिना इसके सॉल्वेंट की टॉक्सिसिटी को टेस्ट किए हुए। इससे जो प्रोडक्ट बना उसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। ये घटना इतनी बड़ी थी कि इसने यूनाइटेड स्टेट में 1938 का फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास करने में मदद की, जिसने एफडीए को ड्रग रेगुलेट करने की ज्यादा शक्ति दी। इन हादसों ने दवाओं के रेगुलेशन को और सख्त बनाया और अप्रूवल से पहले टेट्रागोनिक इफेक्ट और ड्रग सेफ्टी के लिए ज्यादा रिगरस टेस्टिंग की स्थापना की। ये बदलाव न सिर्फ मेडिसिन के डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद किए, बल्कि ये इंश्योर भी किया कि फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो। तो अब चलिए समझते हैं वेरियस गाइडलाइन के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को फॉलो करने पड़ते हैं। ICH गाइडलाइन यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के गाइडलाइन। दुनिया भर में ये मेडिसिन की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इनमें क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और नई दवाओं के रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस पर गाइडलाइन शामिल है। ICH की कुछ मुख्य कैटेगरी है, जैसे कि क्वालिटी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन, एफिकेसी गाइडलाइन और मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। ICH गाइडलाइन के थ्रू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश की गई है, ताकि दुनिया भर के पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के नियम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली और क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार प्रोड्यूस करने और कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। ये गाइडलाइन प्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक। GMP का मतलब है हर एक स्टेप पे, जैसे कि रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग और स्टोरेज, इन सभी पर क्वालिटी कंट्रोल का स्ट्रिक्ट एडेरेंस होना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आती है वो सेफ, इफेक्टिव और उसके इंटेंडेड यूज के लिए अप्रोप्रिएट है। WHO गाइडलाइन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल्स की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सेट प्रदान करते हैं। WHO के गाइडलाइन का उद्देश्य है कि दुनिया भर के देशों में दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन किया जाए। ये गाइडलाइंस नए दवाओं की डेवलपमेंट से लेकर उनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन तक हर एक फेज को कवर करते हैं। इसके अलावा ये गाइडलाइन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और दवाओं के अप्रूवल प्रोसेस को भी गाइड करते हैं।
एफडीए रेगुलेशन यानी यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि दवाएं सुरक्षित और प्रभावी है। इसमें करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी सीजीएमपी रेगुलेशन भी शामिल है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सुविधाओं की उचित डिजाइन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए सिस्टम की गारंटी देते हैं। एफडीए के नियम खास तौर पर दवाओं की सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए होते हैं। सीजीएमपी रेगुलेशन के तहत फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि डिजाइन ऑन कंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, पर्सनल क्वालिफिकेशन और फैसिलिटी मैनेजमेंट। यह रेगुलेशन दवाओं की क्वालिटी को मेंटेन करने और पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। एफडीए के ये नियम ग्लोबली माने जाते हैं और दुनिया भर के फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्हें फॉलो करते हैं। ईमा गाइडलाइन यानी यूरोपियन मेडिकल एजेंसी की गाइडलाइन ईयू मेंबर्स स्टेट के बीच के समन्वित अप्रोच को दर्शाते हैं, जो दवाओं की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को प्रमाणित करने के लिए है। ये गाइडलाइन दवाओं के विकास, उत्पादन, प्रशिक्षण और बाजार में लाने से लेकर उनके नियंत्रण तक सभी पहलुओं को कवर करते हैं। ईमा के गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड रेगुलेटरी। ईमा के गाइडलाइंस का पालन करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज ये सुनिश्चित कर सकती है कि जो दवाएं ईयू के मार्केट में आती है वो सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार सेफ और इफेक्टिव है। ये गाइडलाइन दुनिया भर में मेडिसिन की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं और पेशेंट सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। इनके अतिरिक्त भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को गाइडलाइन फॉलो करने होते हैं, जैसे कि पिक्स, आईएसओ, पीडीए, आईएसपी, शेड्यूल एम और कंट्री वाइज अलग अलग गाइडलाइंस होती है, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के गाइडलाइन के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इसे कुछ नया सीख पाए होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गाइडलाइन का पालन करना सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि एक एथिकल प्रैक्टिस भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहे और इन्फॉर्म चॉइस बनाते रहे। धन्यवाद।